आज के जमाने में हमारी जिंदगी टेक्नोलॉजी से पूरी तरह जुड़ी हुई है। कम्युनिकेशन, बैंकिंग, शॉपिंग और भी बहुत कुछ के लिए हम कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। जहां एक तरफ ये हमारे लिए बहुत ज्यादा सहूलियत लेकर आया है, वहीं दूसरी तरफ इससे साइबर क्राइम का खतरा भी बियर आच गया है। इन खतरों से लड़ने के लिए भारत ने सन 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लागू किया। यह कानून खास तौर पर अलग अलग तरह के साइबर अपराधों से निपटता है और इसका मकसद अपराधियों को रोकना और ऑनलाइन दुनिया में नागरिकों की सुरक्षा करना है। खास तौर पर आईटी एक्ट की धारा 65 हमारी डिजिटल जिंदगी की सुरक्षा में बहुत अहम भूमिका निभाती है। ये एक खास तरह के साइबर क्राइम पर केंद्रित है, कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़। ये डॉक्यूमेंट कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा की नींव होते हैं और इनमें किसी भी तरह की अनधिकृत छेड़छाड़ के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। धारा 65 यह सुनिश्चित करती है कि जो लोग ऐसी दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों में शामिल होते हैं, उन्हें अपने कृत्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। यह लेख धारा 65 के बारे में विस्तार से बताता है, इसके प्रावधानों और इसके प्रभावों को समझाता है। हम इसके उपधाराओं को समझेंगे, इसमें शामिल दंड का विश्लेषण करेंगे और ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए कुछ उपयोगी सुझाव देंगे। कानूनी ढांचे को समझकर और बचाव के उपायों को लागू करके हम डिजिटल दुनिया में ज्यादा आत्मविश्वास और सुरक्षा के साथ आगे भी आ सकते हैं। आईटी एक्ट की धारा 65 खास तौर पर कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ के अपराध से संबंधित है। लेकिन इसका असल में क्या मतलब है? असल में सोर्स डॉक्यूमेंट असली फाइलें होती हैं जिनमें कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले निर्देश और डेटा होते हैं। ये डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर, वेबसाइट और यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के ब्लूप्रिंट की तरह होते हैं। इस संदर्भ में छेड़छाड़ का मतलब है इन सोर्स डॉक्यूमेंट में की गई कोई भी अनधिकृत बदलाव या परिवर्तन। कल्पना कीजिए कि कोई बैंकिंग एप्लीकेशन के कोड को चोरी छिपे बदल देता है ताकि पैसों को दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सके, या किसी फर्जीवाड़े के मकसद से मेडिकल रिकॉर्ड में हेरफेर करता है। ये सभी छेड़छाड़ के मामले हैं और इनके व्यक्तियों और संगठनों दोनों के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। धारा 65 ऐसी छेड़छाड़ से होने वाले संभावित नुकसान को पहचानती है और इसे अपराध मानती है। इसका उद्देश्य कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट की अखंडता और प्रामाणिकता की रक्षा करना है। यह सुनिश्चित करना है कि वे विश्वसनीय और भरोसेमंद बने रहें। अपने कृत्यों के लिए लोगों को जिम्मेदार ठहराकर यह धारा हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करने वाले साइबर अपराधियों के खिलाफ रोकथाम का काम करती है। आइए धारा 65 की बारीकियों के बारे में और जानें। शुरुआत करते हैं उपधारा 1 से। यह उपधारा छेड़छाड़ के कार्य को परिभाषित करती है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी जानबूझकर या इरादतन किसी कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट को छुपाता है, नष्ट करता है या उसमें बदलाव करता है, वह अपराध करता है। यहाँ मुख्य शब्द हैं जानबूझकर और इरादतन। कानून यह मानता है कि छेड़छाड़ एक जानबूझकर किया गया कार्य है, न कि कोई अनजाने में हुई गलती। अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि आरोपी को उस दस्तावेज की प्रकृति के बारे में पता था जिसमें वे बदलाव कर रहे थे और उनका इरादा नुकसान पहुंचाने या अनधिकृत पहुंच हासिल करने का था। उदाहरण के लिए, यदि कोई नाराज कर्मचारी जानबूझकर किसी महत्वपूर्ण उत्पाद लॉन्च के दौरान अपनी कंपनी की वेबसाइट को क्रैश करने के लिए उसके सोर्स कोड में बदलाव करता है, तो वह इस उपधारा के तहत जिम्मेदार होगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि छेड़छाड़ का कार्य सफल हो यह जरूरी नहीं है, तब भी यह अपराध माना जाएगा। यहाँ तक कि दुर्भावनापूर्ण इरादे से कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट को छुपाने, नष्ट करने या बदलने का प्रयास करना भी इस उपधारा के तहत कानूनी कार्रवाई का आधार बनता है। कानून का उद्देश्य ऐसे कृत्यों को होने से पहले ही रोकना है, हमारी डिजिटल संपत्तियों को संभावित नुकसान से बचाना है। जहां उपधारा एक छेड़छाड़ के कार्य पर ध्यान केंद्रित करती है, वहीं उपधारा 2 ऐसे कृत्यों के पीछे के इरादे के बारे में बताती है। ये स्पष्ट करती है कि अपराध तभी दंडनीय है जब छेड़छाड़ नुकसान पहुंचाने के इरादे से, बेईमानी से या धोखाधड़ी से की गई हो। इसका मतलब है कि इस धारा के तहत दुर्घटनावश किए गए बदलाव या बिना किसी दुर्भावनापूर्ण इरादे के किए गए बदलावों को अपराध नहीं माना जाता है। बेईमानी और धोखाधड़ी को शामिल करने से इस उपधारा का दायरा ब्याज जाता है।
यह उन मामलों को कवर करता है जहां व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ के लिए या दूसरों को धोखा देने के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट में हेरफेर करते हैं। उदाहरण के लिए, एक हैकर पर विचार करें जो ऑनलाइन लेनदेन के दौरान क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराने के लिए किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट के कोड में बदलाव करता है। उसके कार्य स्पष्ट रूप से बेईमानी और धोखाधड़ी के इरादे को दर्शाते हैं, जिससे वह इस प्रावधान के तहत जिम्मेदार होता है। अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि आरोपी ने यह जानते हुए काम किया कि उसके कार्यों से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को गलत तरीके से नुकसान या क्षति होने की संभावना है। यह इस बात पर जोर देता है कि धारा 65 का उद्देश्य अनजाने में हुई गलतियों के लिए दंडित करना नहीं है, बल्कि व्यक्तियों को दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए कंप्यूटर सिस्टम का जानबूझकर इस्तेमाल करने से रोकना है। धारा 65 उपधारा 3 छिपाने का नतीजा। धारा 65 की उपधारा 3 इस अपराध में जटिलता की एक और परत जोड़ती है। इसमें कहा गया है कि यदि छेड़छाड़ के परिणाम स्वरूप किसी कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट को छुपाया जाता है, तो यह माना जाता है कि जिस व्यक्ति ने इसे छुपाया है उसने नुकसान पहुंचाने या बेईमानी से काम करने के इरादे से ऐसा किया है। यह साबित करने का भार अभियोजन पक्ष से हटाकर आरोपी पर डालता है। ऐसे मामलों में छुपाए गए सोर्स डॉक्यूमेंट को अपने पास रखने वाले व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उनका इरादा नुकसान पहुंचाने या बेईमानी से काम करने का नहीं था। यह प्रावधान छिपाने के मामलों में इरादे को साबित करने में आने वाली कठिनाई को पहचानता है और लोगों को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराने का लक्ष्य रखता है। उदाहरण के लिए, यदि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर किसी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे प्रणाली के लिए चोरी किया गया सोर्स कोड मिलता है, तो उस व्यक्ति पर यह साबित करने का भार होता है कि वे चोरी में शामिल नहीं थे या उनका कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था। यह उपधारा चोरी या छेड़छाड़ किए गए सोर्स डॉक्यूमेंट को छुपाने में शामिल व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने की कानून की क्षमता को मजबूत करती है। धारा 65 कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करने पर दी जाने वाली सजा के बारे में बताती है। कानून कहता है कि जो कोई भी जानबूझकर या इरादतन किसी कंप्यूटर सोर्स कोड को नुकसान या क्षति पहुंचाने के इरादे से छुपाता है, नष्ट करता है या उसमें बदलाव करता है, उसे दंडित किया जाएगा। इस तरह के अपराध के लिए 3 साल तक की कैद या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इन दंडों का उद्देश्य लोगों को उन गतिविधियों में शामिल होने से रोकना है जो कंप्यूटर सिस्टम और डेटा की अखंडता और सुरक्षा से समझौता करती हैं। साइबर अपराधों का शिकार होने से खुद को बचाने के लिए यहाँ कुछ उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। पहला, अपने ऑनलाइन खातों के लिए हमेशा मजबूत अलग अलग पासवर्ड का इस्तेमाल करें और उन्हें नियमित रूप से बदलें। दूसरा, सुरक्षा की एक और परत जोड़ने के लिए जहां भी संभव हो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करें। तीसरा, झात कमजोरियों से बचाव के लिए अपने सॉफ्टवेयर और सिस्टम को अपडेट रखें। चौथा, अवांछित ईमेल और लिंक से सावधान रहें, क्योंकि ये फिशिंग के प्रयास हो सकते हैं। अंत में, साइबर हमले की स्थिति में महत्वपूर्ण जानकारी को खोने से बचने के लिए अपने डेटा का नियमित रूप से बैकअप लें। इन सुझावों का पालन करके आप साइबर अपराध का निशाना बनने के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने के लिए जागरूकता और सक्रिय उपायों की आवश्यकता होती है। आप ऑनलाइन किस जानकारी को शेयर करते हैं और किसके साथ शेयर करते हैं, इस बारे में हमेशा सतर्क रहें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्राइवेसी सेटिंग का इस्तेमाल करके यह नियंत्रित करें कि आपकी पोस्ट और निजी जानकारी कौन देख सकता है। आम ऑनलाइन घोटालों और उन्हें कैसे पहचानें, इसके बारे में खुद को शिक्षित करें। इसके अतिरिक्त मैलवेयर और अन्य खतरों से अपने डिवाइस को सुरक्षित रखने के लिए सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने पर विचार करें। याद रखें, जानकारी रखना और सतर्क रहना डिजिटल दुनिया में आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।